दोस्तों नमस्कार, पीडी हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है प्यार के मोल। यह कहानी रोहित और काजल नाम की एक लड़की की है। रोहित बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। रोहित के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। रोहित अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। रोहित दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। रोहित की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार है। रोहित इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। रोहित रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक काजल नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। काजल को देखते ही रोहित को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। काजल भी रोहित की तरह ही सीधी साधी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। जब रोहित और काजल की पहली मुलाकात हुई, काजल को रोहित का स्वभाव अच्छा लगने लगा। रोहित हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे काजल भी रोहित को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन रोहित ने काजल से अपने प्यार का इजहार किया और काजल ने भी हाँ कह दी, क्योंकि काजल को भी प्यार चाहिए था। वो हमेशा अकेली थी, अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। रोहित का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर काजल ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच की तकरार हुई पर इन्होंने एक दूसरे को समझा और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। रोहित और काजल दोनों एक साथ काम पर जाते, जहां जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ रोहित इंजीनियर बन गया जिसकी काफी अच्छी नौकरी है, और काजल भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। रोहित ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। रोहित जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने काजल को भूलने का फैसला कर लिया। काजल को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर रोहित के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया रोहित को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी रोहित के साथ है और किसी के साथ नहीं। काजल अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा, और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ काजल ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह रोहित को भी काजल ने मना लिया उन दोनों के प्यार के वास्ते, और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए उन दोनों के रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन काजल और रोहित को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसी ढेरों कहानियां सुनने के लिए पीडी हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।